गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए यहाँ फिजिक्स में 11th क्लास का एक टॉपिक लेके आए हैं। वो है यूनिट्स फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। यूनिट्स फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट जो बनी हुई है, यानी आप ये समझ लीजिए कि ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट, ठीक है ना। यानी छोटी छोटी डिस्टेंस को मेजर करने की अलग यूनिट होती है, बड़ी को अलग, बहुत छोटी को अलग। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी दूरियों को मेजर करने के लिए यूनिट जो होती हैं, है ना। यानी यूनिट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, उनमें से 3 हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक है। चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। और फिजिक्स का ये यानी सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है यूनिट्स फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। यूनिट्स फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यानी ज़्यादा दूरी को मेजर करने, यानी बिगर यूनिट ऑफ डिस्टेंस बोल सकते हैं। डिस्टेंस की बहुत बड़ी बड़ी यूनिट, उनमें से ये 3 हैं। 3 यूनिट हैं। एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा है लाइट ईयर और तीसरा जो है वो है पारसेक। ये ज़्यादा बड़ी दूरियों को मेजर करने के लिए ये यूनिट हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में बताएं यदि, ये आपको बता दें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। ये सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है, ये आपको पता है। सुनिएगा, ये है सन और ये इसके अराउंड में ये अर्थ, ये है अर्थ, ये है सन। इस सन के अराउंड अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। तो ये इसकी जो ऑर्बिट होती है वो ज़रूरी नहीं कि सर्कुलर हो। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यानी मीन डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच का मीन डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। या ये कह सकते हैं कि जिस ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट की मीन रेडियस, यानी आप ये कह सकते हैं मीन रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड सन। मीन रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। या ये कह सकते हो कि मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच का मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस हमने बताया ना, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी, ये तो मीन वैल्यू। और रेडियस में भी मीन रेडियस लिखोगे, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। यानी मीन रेडियस बिटवीन मीन रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, या कि मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। ये इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसको हम लिखे दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिए कैसे लिखेंगे। पहले वाले को, ये पहला है, ये दूसरा है, ये क्या है, तीसरा। तो पहले वाले को यदि हम लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज डिनोटेड बाय AU लिखा रहता है, AU, वेयर 1 AU इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर।
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होता है। ठीक है ना। इसी को मीन रेडियस ऑफ आर करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मीन रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। मीन रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है ना। तो ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। रेडियस मीन रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट या मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू ये होती है, इसको याद रखिए, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है दूसरा लाइट ईयर। दूसरा ये वाला लाइट ईयर क्या होता है देखिए। ठीक, दूसरा यानी ये है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो लाइट ईयर क्या होता है तो सुनिए, लाइट जब चलना स्टार्ट कर दे एयर वैक्यूम मीडियम में, लाइट की स्पीड जो होती है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। तो यदि लाइट एयर और वैक्यूम मीडियम में चल रहा हो, लाइट कहाँ चल रहा हो, एयर मीडियम में या वैक्यूम मीडियम में, यदि वो चलना स्टार्ट कर दे तो 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन एयर और वैक्यूम मीडियम इन 1 ईयर। लाइट कहीं से चलना प्रारंभ कर दे और 1 साल तक, एक वर्ष तक चलता रहे, 1 ईयर तक चलता रहे, तो जितने डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, लाइट ईयर। यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन एयर और वैक्यूम मीडियम इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी वो बताए दे रहे हैं। ठीक है ना। तो लिखते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन एयर मीडियम इन 1 ईयर। लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन एयर और वैक्यूम भी हो सकता है, इन एयर और वैक्यूम मीडियम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 4.96 इंटू 10⁻15 मीटर। नहीं, ये 9.46। ठीक है ना। अब इसमें ये बता दें, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई कैसे है। तो यानी आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर इन 1 मिनट, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 60। 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस, तो 1 मिनट में 60 का इंटू 1 आवर में 1 आवर, तो फिर से इसमें 3 इंटू 10⁸ इंटू 60 इंटू 60, फिर 1 डे, तो इसमें 3 इंटू 10⁸ इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24, 1 ईयर। तो 3 इंटू 10⁸ इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये ठीक है ना। यानी लाइट की जो स्पीड होती है इतनी होती है, दैट मीन्स 1 सेकंड का डिस्टेंस इतना मीटर होता है। तो 1 सेकंड में जब इतना, तो 1 मिनट में 60 का इंटू हो गया, 1 मिनट में इतना, तो 1 आवर में फिर से 60 का इंटू हो गया। तो
फिर 1 आवर में इतना तो एक दिन में 24 का इंटू, अब एक दिन में इतना तो एक ईयर में तो 365 दिन, ठीक है, तो इसका इंटू कर दिया, ठीक है ना। तो ये इतना आ गया, ये मीटर में आया है, इसी को किलोमीटर में लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो इसमें 2 और हो जाएगा, है ना। वैल्यू एसआई में पूरी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि 1 लाइट ईयर एक ईयर में इतना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 1 LY इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 1 लाइट ईयर इक्वल टू, है ना, 1 लाइट ईयर में इतना होता है। इसके बाद आता है तीसरी यूनिट जो है वो पार्सेक है। पार्सेक क्या होता है उसको देखिए, थर्ड वाले को, पार्सेक थर्ड यानी वही पार्सेक। सुनिए, इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए आपको ये पता होता है कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपान रेडियस, इस बात को जानिए। एक है ये भी जान लीजिए कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड बराबर क्या होगा, वही 1 सेकेंड बराबर क्या होगा 1/60 मिनट, ठीक है। इसी में बराबर 1/60 इंटू 60, ये यानी 1 सेकेंड बराबर 1/3600 ये डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है π/180। ये आपको आना चाहिए। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट, बराबर इसी को 1/3600, और 1 डिग्री इक्वल टू π/180। ये आपको पता होना चाहिए। पाई की वैल्यू 3.14 भी होता है, ये भी पता है, ठीक है ना। तो ये आपको हम ये बता दें इसको समझने के लिए, मान लीजिए यहाँ एक आर्क है, और ये आर्क की लेंथ जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मीन्स 1.496 × 10⁻11 मीटर है। ये एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है 1 एस्ट्रोनॉमिकल, और इस एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ का कोई आर्क जितने डिस्टेंस में जाके 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर ले, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ का एक आर्क जितने डिस्टेंस में जाके 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर लेगा, वो डिस्टेंस ही क्या है 1 पार्सेक है। बात को समझिए। मान लीजिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क है, और यहाँ एंगल जो बन रहा है वो 1 डिग्री है, यहाँ एंगल जो बन रहा है वो मान लीजिए 1 मिनट है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए 1 सेकेंड है। तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो क्या कहलाएगी, पार्सेक कहलाएगी। बात समझ में आया। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का कोई आर्क जितने डिस्टेंस पर 1 सेकंड का एंगल बनाए, तो जैसे इतने डिस्टेंस पर तो 1 डिग्री एंगल बना रहा है, ये इतने डिस्टेंस पर 1 मिनट का एंगल बना रहा है, और इतने डिस्टेंस पर 1 सेकंड का एंगल बना रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, पार्सेक, ठीक है ना। यानी द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंडेड एंगल ऑफ 1 सेकेंड। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ का कोई आर्क जितने डिस्टेंस पर 1 सेकेंड का एंगल बनाता होगा, उस डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे, हैं पार्सेक। यानी ये इसको बोला जाएगा पार्सेक, ठीक है, ये वाला। तो ये इसको डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लाएंगे कि एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस से इसकी वैल्यू लाएंगे, ठीक है ना। तो यानी हमने क्या लिखा देखिए, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, द डिस्टेंस
at which an arc of length 1 AU, the distance at which an arc of length 1 AU subtend an angle of 1 second. The distance at which an arc of length 1 astronomical subtend an angle of 1 second is called 1 parsec. ठीक है। द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, यानी इस आर्क से 1 सेकंड का एंगल जितने डिस्टेंस पर बनेगा उसको क्या बोलेंगे 1 पार्सेक। और इसकी वैल्यू जो होती है 1 पार्सेक की वैल्यू होती है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ये अब ये कहोगे कि ये आया कैसे है, तो ये डायग्राम को देखिए, ये क्या है आर्क है, ये क्या है इसको हम क्या बोलेंगे आर्क, इसको क्या बोलेंगे रेडियस, इसको क्या बोलेंगे एंगल। तो एंगल कितना है 1 सेकंड, आर्क कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल, और रेडियस को ही क्या कहा जाएगा पार्सेक। ठीक है ना। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। ठीक है। तो एंगल कितना 1 सेकंड, आर कितना 1 AU, रेडियस को ही क्या बोल दिया जाएगा पार्सेक। तो पार्सेक इक्वल टू कितना, अभी इसको देखिए 1 सेकंड को क्या लिख सकते हैं 1 अपान, ये देखो 1/36 ये, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल को क्या लिख सकते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 अपान पार्सेक। इसी को डिग्री है तो इसको पाई अपान 180 कर देते हैं। लीजिए ये इंटू पाई अपान 180 इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 अपान पार्सेक। ठीक है, इतना। अब पार्सेक की वैल्यू लाना है तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा पार्सेक इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 अपान 1/36, और ये पाई अपान 180 है तो 3.14 अपान 180, इनको ऊपर भेज देते हैं। तो 1.496 इंटू 10⁻11 और ये 36 और ये 180 अपान 3.14, इसको सॉल्व कर देंगे 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी 1 पार्सेक इक्वल टू। ठीक है ना, ये आ गया। तो 1 पार्सेक इक्वल टू ये हो गया। तो अब आपको 3 यूनिट मिल चुकी हैं। ठीक है ना। अब तीनों के तीनों, अब किसी का किसी से रिलेशन लाना हो, अब इसी को मीटर में करेंगे, किलोमीटर में बने करेंगे तो अपान इसमें 3 जीरो कम हो जाएंगे। मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होगा, तो है ना, ये मीटर में वैल्यू है। ठीक है। तो यानी आपने क्या पढ़ा, ऑल ओवर हेडलाइंस की बात करें तो 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और 1 L लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और 1 पार्सेक इक्वल टू आपने पढ़ा 3.084 इंटू 10⁻16। इससे ये कन्फर्म हुआ कि AU जो है वो छोटा है LY से, और LY छोटा है किससे पार्सेक से। एक बात ये भी ध्यान रखना। ठीक है, या पार्सेक ग्रेटर दैन LY ग्रेटर दैन AU। ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए किसी का किसी से रिलेशन लाना हो, यदि आपसे कह दिया है कि इनके बीच रिलेशन क्या होगा, ठीक है ना,
किसी का किसी के बीच रिलेशन, तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम रिलेशन बिटवीन एल वाई एंड ए यू की बात करते हैं। ठीक है ना, तो 1 एल वाई इक्वल टू होता है 9.46 × 10⁻15 और 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.084 × 10⁻16। इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर रहे हैं। मान लो इसको डिवाइड कर दिया, ये लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिवाइड इसमें 1 पार्सेक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर दो, चाहे जैसा भी समझ लो। तो यानी इसमें यानी 1 पार्सेक की बात करें तो 1 पार्सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3.084 × 10⁻16 अपान और 9.46 × 10⁻15 और ये लाइट ईयर। ठीक है ना, 1 पार्सेक इक्वल टू ये हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, 3.26 के आसपास आएगा, देख लेना, है ना। 1 पार्सेक इक्वल टू ये, यानी हम ये बताना चाहते हैं कि किसी का किसी से यदि रिलेशन लाना हो तो दोनों की, जैसे इसके बीच लाना तो दोनों को लिखकर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो उसमें रिलेशन आ जाएगा। लाइट ईयर में इतना होता है, 1 पार्सेक में इतना होता है। हमने ये करके ट्रांसपोजिंग करके 1 पार्सेक लाया, तो ये इंटू डिवाइडेड बाय दिस। अब ये इसमें आएगा 3.26 के आसपास, लगा के देख लेना। ठीक है ना, तो ये हो गया यूनिट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, यानी बड़ी दूरियों को मेजर करने के लिए यूनिट जो हैं ये हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से सुनिए क्या कहा हमने ये बताया कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो क्या होती है, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, या मीन रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन। ठीक है, दूसरा क्या बताया कि लाइट जब ट्रेवल करना स्टार्ट कर दे तो 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 1 लाइट ईयर होता है। और फिर पार्सेक क्या हुआ, तो हमने कहा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ का कोई आर्क है और जितने डिस्टेंस में जाके 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर लेता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं पार्सेक। पार्सेक सबसे बड़ा है, एस्ट्रोनॉमिकल छोटा है और लाइट ये दोनों के बीच है ना। तो बड़े में डिस्टेंस को मेजर करने की ये यूनिट है। आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ना पड़ेगा कि जैसे बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट है, वैसे बहुत छोटी डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट भी पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।